सरकार से मिल रहा है, यहाँ बिठा रखा है, बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो, बस नहीं मिलेगी, यहाँ बैठे रहो, और कुछ इससे ज्यादा कुछ चाहिए सरकार को? वापस क्यों आऊंगा मैं दोबारा? क्या मतलब है वापस आने का? दूसरी फेरी भेज दिया इसने, तो दोबारा कैसे आ जाऊंगा मैं? किसने भेज दिया आपको? किसने? सरकारी लॉकडाउन लगा रही तो सरकारी भेज रही है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ हमें खाने के लिए दे दो, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ लॉकडाउन लगाओ, ऐसा लगाओ बंदा घर से बाहर मत निकले, ठीक है? मैं कहता हूँ उसके लिए ना बंदे घर में राशन भरवाओ, ऊपर का पैसा दो, है जब तो बंदा अपने घर में बैठेगा। ऐसे बंदे के पास खाने को नहीं होगा तो क्या घंटा करेगा? रूम का किराया कहाँ से देगा बंदा? अकेला बंदा रहता है, रूम का किराया नहीं चाहिए उसको? मकान मालिक थोड़े सुन लेगा मेरी। कौन? वो बोल रहे हैं मोदी जी के पास जाएगी आपकी वीडियो, तो मोदी जी के पास जाएगी, अच्छी बात है, चली जाए। जब परेशान है बंदा बोलेगा तो यही किसी तरह तो बोलेगा। बताओ कोई गलत बोल रहे हैं हम इसमें, या मोदी जी को गाली दे रहे हैं हम, या मोदी की सरकार को गाली दे रहे हैं, या कुछ कह रहे हैं? A strong outcry from a migrant worker in Delhi NCR. A voice that resonates with most migrant laborers in the country who are affected by the lockdown. अरे जा किस लिए रहना है, पैसे से नहीं दे रहा है, अभी लॉकडाउन लग रहा, क्या खाएंगे? अरे बहुत दिक्कत हो रही है बहन, क्या करूं? वापस आएंगे? और वापस क्या आएंगे बहन? देखो जब मर के जा रही जिंदा होके तो क्या आएंगे वापस? क्या डरे हैं? जिंदगी वैसे ही बेहाल पड़ी हुई है, कहाँ तक कोरोना डरे? अगर कोरोना नहीं मारेगा तो ऐसे भूख से मर जाएंगे। बात तो वही है, गरीब इंसान की तो हर तरफ से मरण है। A few weeks ago, when the lockdown was announced in Delhi, these were the scenes. Panic-stricken migrant workers gathered in huge numbers in bus stands and railway terminals to leave the city that they once called their home. Now, with the Delhi government and UP government extending the lockdown yet again, distressed migrant workers are once again trying to get back to their villages. But this time, travel is not easy. Some of the bus stations are nearly empty. Anand Vihar bus terminal in Delhi bears a deserted look. In Kaushambi bus station in Ghaziabad in UP, migrant workers complained that some private buses are exploiting their situation and charging more for tickets. अब ये कहाँ बसन के लिए बैठे, यहाँ 12:30 बजे के बैठे, बस ही नहीं मिल रही, उल्टे सीधे पैसा मंगा रहे हैं बसन वाली। कोई भी नहीं सुन रहा, कौन क्या सुन रहा है? बसों का किराया भी डबल कर दिया, और इस टाइम पर तो सस्ते में भेजना चाहिए, और ये डबल पैसे ले रहे हैं, ज्यादा पैसे ले लेके भेज रहे हैं। It's not just in Delhi NCR. Ever since some states in India announced the lockdown, many migrant laborers from across the country have been picking their bags to reach their hometowns. According to the World Economic Forum, India has almost 139 million migrant workers. As per a United Nations report, due to the pandemic and lockdown, an estimated 400 million people working in the informal economy in India would be struck by poverty. The unemployment and poverty amongst these workers is so much that many of the migrant workers we spoke to say they will never return to the cities again. पिछले लॉकडाउन में हम मतलब परेशान थे, अब तो आना नहीं चाहेंगे, फिर अब नहीं आना, क्या फ़ायदा? हम अपने घर में हमारे बीवी बच्चे वैसे मर रहे हैं, क्या फ़ायदा हमको आने से? All of them have similar stories to tell. Loss of a job, no roof over their head, no money for a square meal a day, and abject poverty. काम धंधा बंद हो गया मैडम, इसीलिए जा रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा मेरी, कौन सुनेगा? मकान मालिक किराया मांग रहा, और जौन देखो तो पैसा राशन उधार लिया वो पैसा मांग रहा है। हम तो मजबूरी जा रहे हैं, हम तो ये हमें तो अच्छा भी नहीं लग रहा जाते हुए कि अपना काम धंधा पैसा कुछ 2 पैसे कमाना था, वो अब मजबूरी में जा रहे हैं। अब क्या करें, अफसोस हो रहा है इस बात का बहुत कि हम जा रहे हैं, बिना पैसे से जा रहे हैं। In India, vaccination should have been the right for every citizen. But here, it is a privilege for many. While the government has been asking all of India to get vaccinated, never before has there been such a divide between the rich and the poor in the country. For most poor migrant workers who don't have a mobile phone, leave alone access to the internet, vaccination is still a distant dream. Many are not even aware about the extent of the problem related to COVID's second wave in the country. क्यों जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं, जो कोरोना फैला हुआ है। वहाँ भी तो है कोरोना। वहाँ भी तो है। कहाँ है? शादी है। हाँ जी। किसकी? मेरी देवती की, मेरी बेटी की।
तो गांव जा रहे हैं? हाँ जी। अभी जाना सही है? कोरोना चल रहा है ना? हमें कोरोना से क्या करना है, हमें तो शादी में जाना ही है। And some migrant workers have reconciled to the idea that things perhaps will never change for them. यहाँ कुछ नहीं साधन है, सब आज जाते जाते आगे में जो है ना वहाँ पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाते हैं। कोई साधन नहीं, कोई मजदूर आदमी को कोई पूछ नहीं है, जिसके पास मुंह में बोल है वही उसी के पास है। And for the young migrant workers, COVID-19 and the second wave is just not their problem. They have larger demons to fight. Most of the youth we spoke to say they only want employment. Nothing more, nothing less. सरकार से बस हम यही चाहते हैं अपना रोजगार, बस रोजगार चाहते हैं अपना, कि हमें मतलब इतना काम मिले ताकि हम अपने काम करके पैसा कमाएं, अपने घर वालों की ज़रूरतें जो भी हैं उनको पूरी करें हम, बस हम यही लोग चाहते हैं।